महिला शांति सेना ने समझाया महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ, जहां उन्होंने कहा कि सशक्तिकरण का मतलब निरंकुश होना नहीं है। संस्था की ओर से आयोजित गोष्ठी में सभ्यता और संस्कार के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड स्कूल ऑनर्स की मनमानी को लेकर अब सामाजिक संस्था श्री बांके बिहारी एजुकेशन सोसाइटी आगे आई है और उन्होंने इन स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ मुहिम शुरू की है, जिसके तहत संस्था के पदाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर प्रमुख समस्याओं का संज्ञान लेने की बात की है, जिसमें मुख्य रूप से मांग की गई है कि निर्धारित दुकानों से खरीदारी की बातें खत्म की जाएं। देखा जा रहा है कि स्कूल संचालक निर्धारित दुकानों पर पुस्तकें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी खरीदने के लिए बाध्य करते हैं, जिसकी कीमत अनावश्यक रूप से बढ़ा दी जाती है। वहीं अत्यधिक फीस वसूली को लेकर भी संस्थान की ओर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई। वहीं वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क बिना किसी पारदर्शिता के वसूले जाते हैं, जिनका कोई प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थी को नहीं मिलता है। कई स्कूल निजी परिवहन की अनुमति नहीं देते हैं और अपनी महंगी परिवहन सेवा को अनिवार्य कर देते हैं। इसी के साथ अन्य आवश्यक शुल्क, स्कूल फंड, भवन निर्माण फंड, शैक्षिक टूर और पार्किंग शुल्क के नाम पर अतिरिक्त वसूली की जाती है। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सभी गरीब निर्धन छात्र छात्राओं को प्रवेश शक्ति से स्कूल में कराया जाए। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सभी गरीब निर्धन छात्र छात्राओं का प्रवेश शक्ति से स्कूल में कराया जाए। इन सभी समस्याओं के कारण अभिभावकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ बढ़ रहा है और यह शिक्षा के मूल उद्देश्य के विपरीत है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर श्री बांके बिहारी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी से मांग की गई कि वह इस पर जांच कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे कि अभिभावकों को राहत मिल सके। ये लोग ज्ञापन दिए हैं, स्कूल वाले कुछ फीस ज़्यादा ले रहे हैं या बुक्स के दाम ज़्यादा बढ़े हुए आ रहे हैं, तो हमारे संज्ञान में है। हम पहले भी पत्र निकाल चुके हैं इसके संबंध में कि फीसों को ना बढ़ाया जाए और निर्धारित जो शुल्क है उसी पे किया जाए। उसके बावजूद भी किसी विद्यालय में शिकायत मिलती है तो उसकी जांच करा के उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि स्कूल वाले अपने स्कूल में रख करके किताब बेचेंगे या किसी बच्चों को बाध्य करेंगे। यदि ऐसी कोई बात आती है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई मेरे स्तर से किया जाएगा। अभी मैं टीम बनाता हूं, उसके लिए जांच कराता हूं सभी विद्यालयों के। हम खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम बना करके उन विद्यालयों में देखते हैं। इस तरह की जिस विद्यालय में गतिविधि पाई जाती है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रावधान है कि जो हमारी मान्यता के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाती है, उनकी मान्यता समाप्त की जाती है। धन्यवाद। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्कूलों की मनमानी किताबों के ऊपर चल रही है। उसी को लेकर आज हमने महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सीडीओ कार्यालय में बीएसए साहब के माध्यम से दिया है और आने वाले समय में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएंगे। अभिभावक संघ का गठन किया जा रहा है, जिसमें कि अभिभावकों के हर स्कूल पे अभिभावकों को जोड़ने का काम अभिभावक संघ करने जा रहा है। हम हर बुक स्टॉल पर जा रहे हैं और हम रेड लिस्ट को लेकर उसकी शिकायत करने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। मनमानी फीस वसूल रहे हैं किताबों पे और वो अपने द्वारा एक कार्ड देते हैं कि आप इसी दुकान से जाके किताबें और ड्रेस खरीदें, जो कि गलत है। जो छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको सरकार देखे और बीएसए साहब उस पर अपना एक्शन लें और सही तरीके से स्कूल को निर्देश देंगे जो किताबें हैं वो सारी दुकानों पर उपलब्ध कराई जाएं और रीजनेबल रेट में, जिसको हर पेरेंट्स को लेने में आसानी हो और सब बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले। माननीय मदन मोहन शर्मा जी के अंतर्गत हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और बीएसए साहब को ज्ञापन दिया है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार बेमल की रिपोर्ट।